हे गाइस, एक्चुअली क्या है, आज आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर ही करना चाहूँगा बेसिकली, क्योंकि ये भी ना आजकल ईवी का बड़ा दौर चल रहा है कि यार ईवी ले लो, स्कूटर ले लो। और बेसिकली ये वीडियो भी सिर्फ स्कूटर्स के रिगार्डिंग कि हमें ईवी का स्कूटर लेना चाहिए या फिर ये पेट्रोल के अंदर हमारे जितने भी स्कूटर्स हैं जो और कंपनियों के जो हम चलाते आए हैं वही लेना चाहिए। बहुत से लोगों का डाउट होगा कि शायद यार हम पता नहीं ये वाला स्कूटर लेंगे, ईवी लेंगे तो हमारा पेट्रोल भी बचेगा और इजीली चार्ज हो जाता है, खर्चा आएगा नहीं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक फ़र्क समझाना चाहता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे, ठीक लगे कि हाँ जो मैं सोचता हूँ वो आपके हिसाब से भी ठीक ही है। अब इसकी कहानी क्या हो रही है ईवी की, बेसिकली आज की डेट में मार्केट में ईवी बहुत सारी कंपनीज़ बनाने लग गई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो है ना वो है सर्विसेज की, कि सर्विसेज कौन दे प्रॉपर तरीके से अच्छी सर्विसेज। अब आपने पीछे जैसे सुना होगा ओला का एक केस था कि ओला जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा स्कूटर्स हो गए हैं कि वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं स्कूटर्स उनकी सर्विस होने के लिए। दूसरा जो बात है वो ये है कि ओला के या किसी भी ईवी स्कूटर्स को हम मरे से मरा मान लेते हैं। आज की डेट में जो ये अच्छा स्कूटर्स बोल रहे हैं जो 90-100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर की जो रेंज देता है वो इनका 1.25 लाख रुपए से नीचे नहीं है, जो ब्रांड के स्कूटर्स हैं आज की डेट में। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इतनी ये एवरेज देगा। भाई 1,25,000 रुपये अगर मैं मिनिमम मानता हूँ, ये क्यूब ले लो या फिर ओला का ले लो, तो इन स्कूटर्स को 1,25,000 में हम खरीद के, और आज की डेट में हमें मिल क्या रहा है। 1 साल पहले की मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने लिया, तो वो आज भी स्कूटर्स चला रहा है वो, ठीक है। ओला का उसने एक स्कूटर लिया था, अदर कंपनीज़ की भी बात नहीं करूँगा, बाकी आप और कंपनियों का भी देख लेना, क्योंकि हाल सबका वही होने वाला है एट लास्ट जाके। उसने 1 साल पहले स्कूटर लिया, 3 महीने पहले उस स्कूटर में कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ गई, वो क्रैश हो गया, XYZ जो भी कुछ था, मतलब वो चल ही नहीं रहा था। उसने वहाँ दिया मेंटेनेंस के लिए, तो बोला भाई 2-2.5 महीने मेरे इन्होंने लगा दिए, मेरा स्कूटर जाके इतने दिनों में वापस आया। अब वो कह रहा है भाई मैंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी, क्योंकि अभी ईवी का चलो चलन नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये मेंटेनेंस के मामले में बड़ी दिक्कत करेंगे। क्योंकि बोला कि कल हमने बोला एक शोरूम में देखा, कोई बंदा ओला का स्कूटर 1 महीने पहले लेके आया था, तो उसका कोई सॉफ्टवेयर और उसकी कुछ मशीनरी से रिगार्डिंग और जो चार्जर वार्जर था वो ख़राब हो गया उसका। तो बोला उन्होंने 90,000 रुपये का उसको बिल बना दिया, उसने उसको स्कूटर को शोरूम के सामने ही तोड़ दिया। अब ये ऐसी ऐसी जो न्यूज़ हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आती रहती हैं, वो आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो भाई जब अपने को 80-85 हज़ार रुपये में पेट्रोल का स्कूटर मिल रहा है, अब डिफरेंस देखो आप, मान लो 85,000 का भी हमारा एक स्कूटर आता है, हम 1.25 लाख खर्च कर रहे हैं, मतलब 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास में, थोड़ा सा और ज़्यादा 40-45 जो भी XYZ है। यार भाई उसका तो अपना तेल डाल के अपना चला लो 2 साल 3 साल, जैसे आपकी एक डेली की रनिंग होगी उसके हिसाब से आप चला लोगे। अब इन ईवी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। चार्ज करो तो भाई पता लगेगा कि रेंज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। अच्छा, चार्जर नहीं मिला या चार्ज नहीं किया गलती से, तो दूसरे दिन वैसे लटके बैठे रहोगे। तीसरी चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर का, मोटर्स का और इन चीज़ों का तो भरोसा ही नहीं है। सर्विस सेंटर कंपनियां बोल रही हैं कि भाई हम सर्विसेज देंगे, ये मिलेगी 5 साल तक की सर्विसेज देंगे। भाई इनसे अगर लो ना तो इनको बोला भाई हमें पूरा पैकेज करके दे दे, स्कूटर की जो भी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे शॉकर से रिगार्डिंग है, मोटर से रिगार्डिंग, मतलब पूरा स्कूटर तू गारंटी में दे तो हम ले, नहीं तो भाई उसको लेने का। क्योंकि महीने 2 महीने बाद कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं कि ये बैटरी का तो अपना मान लो दे देंगे गारंटी में, बट उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल फॉल्ट हो जाते हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो उनको कौन सुधारेगा भाई, और उसके तुम पैसे लोगे अलग से। अब लोगों को सिर्फ परेशानी इसी चीज़ से हो रही है कि इतना पैसा डाल के एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। वो मेरे फ्रेंड को भी ऐसा ही रहा कि उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो कह रहा है भाई कुछ भी कर लेना लेकिन ये ईवी मत लेना, और ईवी भी लो ना, बोले ये लोकल वाले लो, 35-40 हज़ार वाले, अपने थोड़े दिन शौक पूरा कर लो, ख़राब हो जाए तो भाई साइड में खड़ा कर दो। अगर नहीं रिपेयर हो रहा है, हो सकता है लोकल में कोई पार्ट्स वार्ट्स भी मिल जाए तो ईजीली रिपेयर भी हो जाए। तो भाई अब
आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों को अगर स्कूटर लेना है, आपको अगर अपना 80-85 हज़ार वाला चाहिए, बाकी बचे का पेट्रोल डाल लो या ये ईवी ले लो अपने सर पे, बस ये समझ लो कि चलेगा नहीं चलेगा ये तो भगवान ही जाने। भाई मुझे तो जहाँ तक लगता है ना, ईवी अभी प्रॉपरली सर्विसेज के रिगार्डिंग या जो टोटल पैकेज इन कंपनियों को देना चाहिए कि लोगों को कम से कम एक कंफर्ट जोन रहे, वो ये दे नहीं रहे हैं। बाद में कहते हैं इतना, फिर सर्विसेज कराने जाओ तो आज नहीं मिलेगा, महीना लग गया, 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। क्यों भाई इतनी हेडेक किस लिए पालनी है? बेटर है अपना पेट्रोल डालो, स्टार्ट करो, निकल जाओ। ठीक है, तब तक तो यही अपनाओ। जिस दिन पूरी तरह से कंप्लीट ईवी आ जाए ना और आप लोगों को भरोसा हो जाए कि यार ये स्कूटर इतने टाइम चल लिया, ये दिक्कत नहीं है, ये परेशानी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है यार। देखो गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ तो लानी है, सारी चीज़ें बेचनी है। आप लोगों को 10,000 की सब्सिडी दिखा के कि हाँ चल 10,000 आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इतना डेली चलाऊँगा, इतने का पेट्रोल डेली बचेगा। अरे भाई वो साल भर चलेगा तब ना, कहानी तो है साल भर की। साल भर में इतने परेशान हो जाओगे। जबकि कोई भी हम नई चीज़ लेते हैं तो 3-4 साल तक तो हमें कम से कम तसल्ली मिलनी चाहिए ना, कि वो मांगे ना हमारे से मेंटेनेंस। ये तो इनका कुछ पता नहीं है। तो बेटर ये है अपना सोच समझ के डिसीज़न लो, इनके चक्करों में पड़ो मत। ये सब ऐसे ही हैं, करते रहेंगे। कंपनीज़ को अपना प्रॉफिट देखना है। ईवी भी चलेगा, लोग खरीदेंगे भी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अपना दिमाग लगाओ पहले तो, कितने की चीज़ ले रहे हो, कितने दिन की हेडेक है, कब से प्रॉब्लम शुरू होने वाली है तुम्हारे ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ना, जितने ईवी खरीद रखे हैं ना लोगों ने, उनसे जाके रिव्यू लो, वो बताएंगे तुम्हें कि भाई ये लेना सही है या गलत है। फिर खरीदो। तुम्हें अगर किसी कंपनी पे भरोसा हो जाए, तुम्हारे दोस्त को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है तू ले ले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, तब मान लेंगे कि हाँ आप इस ईवी सेक्टर वाली चीज़ों में चले जाओ और अपना ख़रीद लो।